बजारो राम राम नमस्कार देवेंद्र मौजूद है झांसी के मेडिकल गेट नंबर 3 के आगे। बता दें आपको जिस जगह खड़े हुए हैं हम और ये दुकान देख रहे हो, यह दुकान नगर निगम के अंतर्गत एक ठेका होता है जिसका ठेकेदार का नाम इस बोर्ड पर भी लिखा है। देख सकते हो आप, झांसी नगर निगम सुनील पारा सर। बता दें इन ठेकेदार ने इन भाई साहब को दुकान दी थी 15,000 रुपए माह की बात करने को लेकर आज 5 माह हो गए। इस व्यक्ति ने बराबर 15,000 रुपए महीना दिया है। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी है। इनके 15,000 रुपए देने के बाद 55,000 रुपए से ज्यादा रुपए दे चुके हैं। इनसे जानते हैं सच्चाई क्या है, अब कहां इन्हें परेशानी आ रही है, आखिरकार मनमानी नगर निगम वाले वसूले क्यों जा रहे हैं पैसे अधिक। जानते हैं इनसे क्या पूरा मसला है। भाई साहब क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी कहाँ के निवासी हो आप? हम महोबा के जी। कहाँ से किस लिए आए थे आप? काम करने के लिए। काम करने के लिए, परिवार चलाने के लिए। जी जी। क्या बात है, कहाँ समस्या आ गई? ये दुकान अप्रैल में हमें सुनील पारा सर से ली थी हमने। उन्होंने कहा था ये हमारी 15,000 रुपये महीना लगेगा। तो जब से हम लगातार उन्हें 15,000 रुपये महीना दे रहे हैं और अभी 3-4 दिन से ये हो रहा है कि ये दुकान खाली करो। और कल नगर निगम से मैडम आई थी तो वो बोल रही थी आपने ये कैसे खोले हो, तो हमने उनको बताया तो बोली ये तो गलत है, ये उनने गलत तरीके से दी है। क्या नाम, नगर आयुक्त रोली गुप्ता जी आई थी, तो उनने बताया कि आप यहाँ से हटाइए। 2-3 दिन का उन्होंने हमें समय दिया है और हमने उन्हें 55,000 रुपये तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। उनने सुनील पारा सर भेजते थे, सोमकांत निगम जी हैं, उनको हमने दिए हैं और बाकी ऑफलाइन दिए हमने कैश। हाँ, किराए के रूप में दिया है ना। और बाकी कम से कम 30-40 हजार रुपए ये सब कवर करवाने में, ये तो ऐसे ही खुला पड़ा था, ये सब हमने कवर करवाया। ये सब पूरा हमारा इसमें 40-50 हजार रुपए खर्च हो गया। अब वो मैडम कह रही 2-3 दिन का समय आप खाली कर दीजिए। नहीं, मैडम को मैंने बताया, मैडम बोल रही है कि आप उनसे पैसा मांगिए, अगर वो पैसा ना दे तो उनके खिलाफ FIR करी, मुकदमा लिखवाइए। आप पैसा मांगे आपने? अभी नहीं मांगे, आज फोन लगाएंगे उनको, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। अगर नहीं कहेंगे तो हम मैडम के पास जाएंगे, फिर मैडम से बात करेंगे कि वो ऐसा बोल रहे हैं। तो आपने कैसे दिए, नगद दिए का ऑनलाइन? ऑनलाइन दिए हमने 55,000 दिए, बाकी जैसे कैश होता था कैश दे देते थे और जबकि नहीं होता था तो ऑनलाइन दे देते, ऑनलाइन होता था तो। टोटल कितना पैसा दे चुके? टोटल हम 75,000 रुपए दे चुके, 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए जी। अब दिक्कत कहाँ आ रही? मैडम गुस्सा हो रही है। मैडम कह रही खाली करिए, इन्होंने तो गलत तरीके से दिया। इनका कोई यहाँ पे पार्किंग का है, कोई दुकानों के लिए थोड़ी ना, इन्होंने गलत तरीके से दिया आपको। तो आपने जब खरीदा था, जब मतलब किराए से लिया था, सोची नहीं कि आपको मैडम से मिलकर नहीं आए? नहीं, मैडम से नहीं मिले थे, हमें बताया गया, हम तो बाहर गए, हमें बताया गया कि सुनील पारा सर ठेकेदार है, उनसे संपर्क कर लो, आपको मिल जाएगा। तो जो वहाँ पे रहते हैं वो टीन सेट के नीचे जो पार्किंग की वसूली करते हैं, उनने बताया था कि सुनील पारा सर से मिल लो। हम तो बाहर के, हम तो जानते नहीं है, तो हम उनके पास गए, बोले ठीक है आप खोलिए और हमें 15,000 रुपये महीना देते जाना। हमने कहा ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमारा पैसा वापस मिले। हम कहाँ जाएंगे ये सामान लेके, बताइए। उन्होंने 2 दिन का समय दिया मैडम ने, अब इतना सारा सामान है, आप देखिए हम कहाँ ले जाएं रोड पे इसको। भाई कहीं तो हम व्यवस्थित करेंगे, कुछ करेंगे या घर जाएंगे वापस, कुछ तो करेंगे हम। बाकी ये सामान का क्या करेंगे? 3 टप्पड़ ये हमने पूरा लगवाया, पैसा खर्च किया हमने, इसका क्या होगा सर? शिकायत आपने की अभी तक? नहीं, कल मैडम आई थी, बोली उनसे बात करिए, पैसा आपका नहीं दे आप हमें बताइए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। तो अभी उनको लगा रहे फोन 1-8 घंटे बाद, वो जैसा बोल रहे फिर हम जा रहे नगर निगम, जा रहे मैडम से मिल रहे, मैडम से बात कर रहे हैं। भाई कुछ तो हमारा होगा, इतना हमने सब खर्च किया है और बराबर पैसे देते रहे। इस महीने किराया नहीं था तो हमने अपनी मोटरसाइकिल तक भाई गाने रख के उन्हें पैसे दिए हैं। इतना प्रताड़ित कर देते किराए के लिए। अगर 5 दिन लेट हो जाते तो बुरी बुरी बातें कर देते, बोले किराया खाए दो, नहीं तो खाली करो, हटाओ सामान यहाँ से, बहुत धमकी देते थे। तो मजबूरी में यहाँ से व्यवस्था करना पड़ती थी। नमस्ते मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने सारे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, ये क्या है मैम? ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, ये हमारे यहाँ नगर निगम से, अतिक्रमण विभाग से भी चलाया जा रहा है और हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडिंग से भी चलाया जा रहा है। तो जो हम लोग चलवा रहे हैं, वो जो वेंडर्स जो इधर उधर खड़े हुए हैं, तो उन लोगों को पीछे करवाया जा रहा है। और यदि उनके आसपास कहीं वेंडिंग जोन स्थापित किया गया, चिन्हित किया गया, तो उसमें शिफ्ट कराया जा रहा है उनको, ताकि कोई जाम वगैरह की स्थिति से थोड़ा निजात मिल सके। मैम इसी अभियान को लेकर मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 3 पे कुछ वेल्डर्स थे मैम, उनको आदेश आया कि हटाया जाए, परंतु उनका कहना है कि वो
15,000 रुपए प्रति माह किसी सोमकांत निगम को दे रहे और 55,000 रुपए का उसके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी है। ये कौन है मैम सोमकांत निगम, क्या है मैम? अब देखिए, ये तो नहीं मेरे को पता कि कौन है वो, लेकिन गत सप्ताह मेरे द्वारा वहां का निरीक्षण किया गया था पूरे मेडिकल का, क्योंकि हमारे यहाँ वीरांगना नगर में भी एक वेंडिंग जोन स्थापित हुआ है, तो वहां पे जो चौराहे पे तिराहे पे जितने भी वेंडर्स थे सबको उधर ही पे शिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा आइकॉनिक रोड की तरफ से वेंडर्स को हमारे यहाँ पुलिस चौकी के बगल में ही शिफ्ट किया गया है। और इसी क्रम में मेडिकल गेट नंबर 1, 2, 3 के आगे भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। जो वेंडर्स हमारे सड़क पे आ रहे थे उनको पीछे की साइड किया गया था। और इसी क्रम में जब हम गेट नंबर 3 के आगे गए हैं तो वहां पे पार्किंग जोन, हमारे यहाँ पार्किंग पहले से ही स्थापित है, उसमें कुछ वेंडर्स पाए गए। तो उनसे पूछा गया भाई कैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये तो पार्किंग स्थल है। तो उनके द्वारा बताया गया कि पार्किंग वालों ने उनको जगह दी गई है और उनके द्वारा प्रतिदिन कुछ किराया दिया जा रहा है। तो इसमें हमने बताया, मेरे द्वारा उन लोगों को बताया गया कि यहाँ पे पहले जो वेंडिंग जोन हुआ करता था, जो कि गत माह मई 24 से खत्म हो गया, उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो ये अब वेंडिंग जोन नहीं है, इस बात पार्किंग स्थल है। और ये बात हमारे जो पार्किंग के ठेकेदार है उनको भी पता है। तो किस तरह से वेंडिंग जोन चलाया जा रहा है ये मेरे भी नहीं समझ में आ रहा, बल्कि उन लोगों से सबसे ये कहा गया है कि किसी को भी ना तो यहाँ पे किराया देना और ना यहाँ बैठना है, क्योंकि ये पार्किंग स्थल है, तो इसको तत्काल इसको खाली करके अपना यहाँ पे खाली करके जाए यहाँ से। तो मैम सोमकांत निगम है, इसका कोई राइट है पैसे लेने का? कोई राइट नहीं है, किसी तरह का कोई राइट नहीं, किसी का भी नहीं है। मेरे को नहीं पता कौन है ये सोमकांत निगम, बट वो चूंकि पार्किंग स्थल पहले से ही है हमारा, उसका हमारा ठेका हो चुका है, तो ये वहां पे वेंडर्स को क्यों बैठा के किया जा रहा है? ये पूरी तरह से अवैध तरीके से किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है। वहां पे जो कुछ वेंडर्स थे वो लोग परेशान भी थे कि हम लोगों को जगह देने के लिए पर डे हम लोगों से 100, 200, 300, 400 जितना भी मतलब ले सकते हैं वो लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनसे मना किया गया कि आप लोग तुरंत ये पार्किंग स्थल खाली कर दें और किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। यहाँ वेंडिंग का, जहाँ पे हमारे वेंडिंग जोन जो स्थापित हुए, चिन्हित किए गए, अगर वहां जाते हैं तो उसका वेंडिंग शुल्क लगेगा, अन्यथा किसी का भी वेंडिंग शुल्क के रूप में किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।